प्रिय छात्रों, आज हम आपकी व्याकरण की पुस्तक में व्याकरण विभाग में दिए गए पहले विषय या पहले प्रसंग भाषा का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप आदि के बारे में संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं, हम यह जान लेते हैं। छात्रों, भाषा की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन मात्र है। प्रत्येक जीव अपने संकेतों के अनुरूप ध्वनि प्रकट करता है। पशु पक्षी की भी अपनी भाव भाषा होती है। मनुष्य बोलकर, लिखकर या संकेतों द्वारा अपने भावों को व्यक्त करने का प्रयास करता है। इसलिए भाषा मुख्यतः 3 प्रकार से व्यक्त की जाती है। पहला है मौखिक भाषा। जो भाषा मुंह द्वारा बोलकर प्रकट की जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। लिखित भाषा दूसरा है भाषा का प्रकार। लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिख कर प्रकट करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। भाषा का तीसरा प्रकार है सांकेतिक भाषा। जब हम संकेतों द्वारा अपनी बात को बताने समझाने का प्रयास करते हैं तो उसे सांकेतिक भाषा कहा जाता है। इसके बाद है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लेखन हेतु जिन चिन्हों व वर्णों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। आगे व्याकरण। व्याकरण क्या है? भाषा में व्याकरण का महत्व क्या है? तो छात्रों, व्याकरण ही वह शास्त्र है, शास्त्र अर्थात विद्या, जिसकी सहायता से हम किसी भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं। अब यहाँ पर भाषा संबंधी कुछ स्वाध्याय दिए गए हैं, हम उनको देख लेते हैं। पहला स्वाध्याय है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। पहला है भाषा की उत्पत्ति इस धातु से हुई है। तो हमने अभी सीखा भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्ति करना उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। चौथा है भाषा के शुद्ध लेखन व वाचन में सहायक, ये व्याकरण। इसका उत्तर है क्या है? व्याकरण। व्याकरण के ज्ञान से ही हम भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना, बोलना सीख सकते हैं, जान सकते हैं। छात्रों, आगे दूसरा जो स्वाध्याय का प्रश्न है उसमें निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर और गलत कथन पर निशान लगाने हैं। पहला है अंग्रेजी भाषा की लिपि देवनागरी है, यह गलत है। दूसरा है मौखिक भाषा में संकेतों का ही प्रयोग किया जाता है, यह भी गलत है। मौखिक भाषा बोल कर प्रकट की जाती है, संकेतों में सांकेतिक भाषा बोली जाती है। तीसरा व्याकरण में हम केवल व्याकरण हमें केवल शुद्ध लिखना सिखाता है, यह गलत है। व्याकरण हमें शुद्ध लेखन के साथ शुद्ध वाचन भी सिखाता है। भाषा लेखन में लिपि का प्रयोग किया जाता है, यह उत्तर सही है। तो इस तरह से ये आपका भाषा से संबंधित पहला जो अध्याय था वह यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।